गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई मैं हूं अभी जूली कोट में। जूली कोट नैनीताल से 15 किलोमीटर पहले पड़ जाता है और हल्द्वानी से 24 किलोमीटर बाद में पड़ता है। यानी ये हल्द्वानी और नैनीताल के रूट पे पड़ता है। तो जूली कोट में आया था भाई, कल शाम 9 बजे पहुंचा मैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं एक भाई के साथ आया। जब मैं काठगोदाम से एक्चुअली मैं 5 किलोमीटर पैदल आ रहा था, तो मेरे को एक्चुअली रात में कल लिफ्ट लेने में बहुत प्रॉब्लम हुई भाई, किसी ने लिफ्ट नहीं दी। तो मैं 8 साढ़े 8 बजे समथिंग में उधर पे रात को, अगर कोई नैनीताल आया होगा कोई भाई, तो रात को भाई उधर पूरा जंगली एरिया है। तो मैं वापस जाने की सोच रहा था क्योंकि मेरे को कोई लिफ्ट नहीं मिल रही थी वहां से। तो एक भाई आया, उन्होंने मेरे को अपने साथ वो मेरे को लेके आए। तो वो यहाँ पे रहते हैं, उनका यहाँ पे कंपनी है, वो यहाँ पे स्टार्टअप है उनका। तो वो यहाँ पे लेके आए मेरे को जूली कोट में। तो ये जूली कोट में हूँ अभी, आप देख सकते हैं। और यहाँ से 15 किलोमीटर है ओनली नैनीताल। आप जो मेरे पीछे व्यू देख रहे हैं ये नैनीताल ही पड़ता है। और यहाँ पे ओनली 15 किलोमीटर अगर मैं जाऊंगा तो इसके बाद मैंने वैसे भी नैनीताल ही जाना है। तो पहले मैं आपको भाइयों से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, भाइयों के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। भाई अजय रावत है एक, उनका एक्चुअली वो गवर्नमेंट में इंजीनियर थे वो। तो उनका 80,000 का मंथली पैकेज था, बट उन्होंने वो क्विट करके, आप सोच सकते हैं, उन्होंने अपना स्टार्टअप किया है। और एक भाई हमारे शुभम भाई है, वो भी स्पेस इंडिया जो कंपनी है उसके साथ जॉब करते थे। दोनों भाई इंजीनियर है। तो वो बाकी आपको वो आगे आपकी सारी चीजें वो खुद बताएंगे आपको। ये एक्चुअली जो स्पेस एजुकेशन है उससे रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जो मतलब स्कूल है, वहाँ पे ये अपनी क्लासेस देते हैं इस रिलेटेड, यानी अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में। और इसके जैसे आप यहाँ पे आते हो, जैसे ट्रैवल करते हो, आप नैनीताल साइड आते हो या कहीं भी उत्तराखंड में, ऑल ओवर उत्तराखंड में, आगे भी शायद इनका इंडिया का प्लान हो, ऑल ओवर इंडिया का, वो मेरे को नहीं पता, हुआ आपको खुद बता देंगे। तो ये उसमें आप टेलीस्कोप से, जैसे चांद की जमीन देखना हो किसी ने, और जैसे जुपिटर देखना हो, ये सारी चीजें, कोई भी ग्रह देखना हो, तो ये आपको मतलब उस रिलेटेड जिसका इंटरेस्ट होता है तो वो देखते हैं। सारे लोग इधर पे यात्री लोग आते हैं तो इनके पास आते हैं स्पेशली। और जैसे किसी ने पर्सनल नॉलेज लेनी हो इनसे, तो ये उससे रिलेटेड पर्सनल उसका क्या बोलते हैं, क्लासेस भी देते हैं। तो बाकी आपको भाई लोग बताएंगे सारी चीजें इस रिलेटेड, मेरे को कोई इसकी पूरी नॉलेज नहीं है। तो भाइयों से मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये भाई है भाई हमारे अजय रावत, जिनकी मैं बात कर रहा था, जिन्होंने अपना जो गवर्नमेंट का जो इनका जॉब थी, गवर्नमेंट नौकरी थी, ये क्विट करके इन्होंने अपना स्टार्टअप किया। इस स्टार्टअप को अभी तक ओनली 8 मंथ हुए शायद, है ना? हाँ, 8 मंथ ही हुए, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ। और इनका बहुत अच्छा चल रहा। और ये भाई है शुभम भाई, ये स्पेस इंडिया के साथ काम करते थे, जो कि ये दोनों भाई इंजीनियर है। तो इन्होंने, दोनों भाइयों ने, एक तीसरा पार्टनर है इनका, वो पिथौरागढ़ जा रखे हैं, हाँ, राहुल भाई। हाँ, तो इनका स्टार्टअप है भाई, और ये इस पे काम कर रहे हैं। बाकी चीजें ये आपको खुद बताएंगे इसके बारे में। हमारी कंपनी का नाम है एस्ट्रोवर्स। एस्ट्रोवर्स मतलब वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। हम सभी लोग इस अर्थ पे रहते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। बट इस अर्थ के बाहर ये यूनिवर्स कैसे काम करता है, इसके बारे में बहुत ज्यादा रोमांचित रहते हैं। हम सभी लोग बहुत फैसिनेटेड रहते हैं कि प्लैनेट्स कैसे सन के अबाउट घूमते हैं, और बहुत सारी चीजें स्पेस के बारे में हम सब बहुत एक्साइटेड रहते हैं। तो हमने एक कंपनी बनाई। मेरा नाम शुभम है, जैसे कि आप लोगों को बता चुके हैं भाई ऑलरेडी। एंड ये हमारे भाई हैं, ये मेरा दोस्त है अजय। हम दोनों, और हमारे एक तीसरे पार्टनर है राहुल। हम तीनों ने एक कंपनी बनाई, एस्ट्रोवर्स एक्सपीरियंस प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हमने अभी जस्ट जुलाई में इनकॉर्पोरेट किया। हमें बहुत रिसेंटली टाइम हुआ है। हम इसके फील्ड में, हम लोग 2 प्रोमिनेंट फील्ड में काम करते हैं। हम लोग, एक फील्ड है एस्ट्रो स्टॉप्स हमने बनाया, हम लोग एस्ट्रो टूरिज्म के फील्ड में काम करते हैं, जहाँ पर हमारी कुछ ऑब्जर्वेटरीज हैं अक्रॉस द डिफरेंट पार्ट ऑफ उत्तराखंड। और ये सब जगहें बहुत ही खास हैं। आप अगर देखोगे तो आपको सिटी एरिया से स्टार्स वैसे नहीं दिखेंगे। ये सब जगहें इतनी चुनिंदा जगह है कि आप जब यहाँ पर आओगे तो आपको यूनिवर्स में इतने सारे स्टार्स दिखेंगे स्काई में। और वहां पर हमने बहुत बड़ी बड़ी दूरबीन और टेलीस्कोप्स लगाई है, जो मतलब बहुत ही रोमांचित भरी एक जर्नी हमने बनाई है आपके लिए। आप कभी अगर वहाँ पर, बहुत सारे लोग अक्रॉस द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया आते हैं, और वहाँ से आप जुपिटर, सैटर्न जैसे प्लैनेट्स और स्पेस के बारे में हर तरह की नॉलेज आप वहाँ से ले सकते हैं। आप मून की लैंड सरफेस देख सकते हैं। ये पार्ट है, हम हजारों ट्रैवलर्स को ये सेशन करा चुके हैं, और वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लेके हमारे यहाँ से जाते हैं। और आप सभी को पता है कि इंटरेस्ट की बात ही नहीं है, हम सब लोग इस यूनिवर्स का प्रोडक्ट है। हम सभी को ये चीज़ बड़ा फैसिनेट करती है, यूनिवर्स के बारे में जानना, अंतरिक्ष कैसे काम करता है, ब्लैक होल, डार्क मैटर, हम सब हमेशा बड़े फैसिनेट रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारी ये है कि अब अर्थ से बाहर भी चीज़ें इतनी तेज़ी से काम कर रही है कि अंतरिक्ष विज्ञान बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और ये इतनी $1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला है। हम अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में ना बच्चों को भी इंस्पायर करते हैं। बहुत सारे स्कूल्स, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के साथ काम करते हैं, और हमने कुछ प्रोग्राम बनाया जिसका नाम हमने रखा है एस्ट्रो पाठशाला, जहाँ पर हम बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देते हैं, DIY किट की हेल्प से। मतलब ये पढ़ाने का तरीका बिल्कुल कन्वेंशनल तरीके से बहुत अलग है। यहाँ पर हम बच्चों को कुछ लिखाते नहीं है, वो खुद छोटे छोटे बच्चे हमारी क्लास में 2-3 साल के, सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे खुद का टेलीस्कोप बना रहे हैं, जहाँ पर हम इमेजिन भी नहीं कर सकते टेलीस्कोप देखना।
और वो खुद का टेलीस्कोप बना रहे हैं, सूरज को देख रहे हैं टेलीस्कोप से, खुद के रॉकेट और रोवर बना रहे हैं, और आने वाली नई तकनीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग और ये सारी चीज़ें हम अपनी वर्कशॉप में पढ़ाते हैं। और अब हम अभी तक हम एटलीस्ट 15,000 बच्चों को स्पेस एजुकेशन वर्कशॉप दे चुके हैं। तो ये सब बच्चे भविष्य के लिए तैयार हो रहे हैं। आने वाले अंतरिक्ष में इतनी सारी डिमांड है बच्चों की, जो नए साइंटिस्ट उनको चाहिए। सो हम सब इन बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं। आने वाले हम उम्मीद करते हैं कि जिन बच्चों को हम ये वर्कशॉप दे रहे हैं उसमें से बहुत सारे बच्चे आने वाले टाइम में बड़े होकर अंतरिक्ष विज्ञान में काम करेंगे और हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, और सिर्फ कंट्री के लिए नहीं, पूरी अर्थ के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। सो आप कभी, हम सब आपको इन्वाइट करते हैं, आप कभी आइए, हमारी ऑब्जर्वेटरीज पर रुक सकते हैं, वहाँ पर स्टे की फैसिलिटी है और वहाँ पर आप रुकिए, वहाँ पर आपको सन देख सकते हैं, सूरज देख सकते हैं, आप रॉकेट बना सकते हैं, आप चांद की जमीन देख सकते हैं और अंतरिक्ष के बारे में बहुत सारी जानकारी आप ले सकते हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें हम आपके अपने काम के बारे में बताते हैं। ये अजय हैं, ये आपको बताएंगे कि ये कंपनी, इनका एक्सपीरियंस क्या है या कैसे इन्होंने स्टार्ट किया। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि क्यों हमने जोलीकोट को चुना। जोलीकोट में ऑफिस बनाने के पीछे 2 रीज़न थे। एक तो जोलीकोट की जो कनेक्टिविटी है नैनीताल, हल्द्वानी, भीमताल सबसे काफ़ी अच्छी है। एंड नैनीताल में इंडिया के सबसे बेस्ट बोर्डिंग स्कूल्स में से जो बड़ी बोर्डिंग स्कूल है सब नैनीताल में है। तो हम जो स्पेस एजुकेशन की फील्ड में काम करें तो हमें काफ़ी अच्छे स्कूल्स मिले यहाँ नैनीताल में, जहाँ पे हम अपनी क्लासेस देते हैं। एंड सेकंड थिंग, जो हमें स्काई चाहिए होता है ऑब्जर्वेशन के लिए, स्टार गेजिंग के लिए, वो स्काई हमें अच्छा ऑफर करता है ये एरिया। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे एरीज, जो कि जिसके पास एशिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप है, वो भी यहीं पे जोलीकोट के पास ही स्थित है। तो इस जोलीकोट का नाइट स्काई बहुत अच्छा है, इसलिए हमने अपना यहाँ पे ऑफिस का सेटअप करा है। एंड अभी हमारा जो विजन है कंपनी का, हम चाहते हैं कि ये जो हमारी ऑब्जर्वेटरीज है, अभी हमारे पास 4 ऑब्जर्वेटरीज है जो कि पंगोट, जोलीकोट, कॉर्बेट और कसार देवी में अभी स्थित है। अभी हम पूरे उत्तराखंड, फिर पूरे इंडिया में अपनी ऑब्जर्वेटरी बनाना चाहेंगे, ताकि जितने भी टूरिस्ट है या जितने भी स्टार गेजर्स हैं उनको एक ऐसी जगह मिले जहाँ पे वो अपनी जो यूनिवर्स को लेके जो उनकी फैंटेसीज है वो पूरी कर पाए, वो देख पाए कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लैनेट्स किस तरीके से दिखते हैं, जो मून की सरफेस है वो कितनी खूबसूरत है, मून के पहाड़ कैसे दिखते होंगे, या जो दूसरी गैलेक्सी है उसकी जब लाइट हमारे पास आती है तो वो कितनी खूबसूरत लगती है। ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करने के लिए हम ऑब्जर्वेटरी बना रहे हैं। एंड ये बच्चों में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट भी डेवलप करता है। अगर कोई बच्चा जो बुक्स में ये सारी चीजें पढ़ता है, कभी वो अगर लाइव टेलीस्कोप के थ्रू अगर ये सारी चीजें देखता है तो उसका जो इंटरेस्ट लेवल है वो 10 गुना बढ़ जाता है। एंड हमें चाहिए फ्यूचर में ऐसे लोग जो हमारे स्पेस सेक्टर को आगे लेके जाए। और इसके अलावा हम चाहते हैं कि इंडिया भर में जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे हमारी स्पेस एजुकेशन प्रोग्राम चले। एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। एंड अभी आपको मैं अपने ऑफिस के बाकी कलीग से मिलाता हूँ। एंड आपको एक छोटा सा, हमारा अभी ऑफिस कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, वेरी रिसेंटली वी स्टार्टेड, तो अभी बहुत छोटा सा ऑफिस है, लिमिटेड लोग हैं हमारे पास, 12 लोगों की टीम है। एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हमारा एक छोटा सा हॉल है जिसको हमने अपना वर्क स्पेस बना रखा है। एंड किस तरीके से वहाँ पे काम चलता है, लेट्स टेक अ टूर टू दी ऑफिस कि इस टीम के पीछे कौन कौन लोग काम करते हैं, कैसे हम ये सारी चीज़ें करते हैं। आपको बहुत छोटा सा ऑफिस दिखाते हैं। भविष्य में उम्मीद करते हैं कि हमारे भारत की बहुत सारी जगहों पर हमारे ऑफिस होंगे। तो भाई अभी ब्रदर लोग दिखा रहे हैं भाई अपना ऑफिस, ये भाइयों का ऑफिस है जहाँ पे इनका। आप लोग क्या कर रहे हैं गाइस? अच्छा, ये है भाई, ये है हमारे ये रूपिन साहब है, ये हमारी कंपनी के सीटीओ है। एंड ही इज अ सेल्फ टॉट मैन। इसने जितनी भी चीजें सीखी खुद से सीखी है। ये आज के टाइम पे जितनी भी कोडिंग में यूज होने वाली लैंग्वेजेस है, ये ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेज जानता है। एंड आपको मैं इसकी क्वालिफिकेशन बताऊं तो इसने बीए करा हुआ है। इसने 12th के बाद इसने ना कोई आईटी का कोई प्रोफेशनल कोर्स करा है, ना कोई इसने सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का कोर्स करा है। इसने जितनी भी चीजें सीखी है खुद से सीखी है। एंड आज के टाइम पे ही इज लीडिंग अ टीम ऑफ 7 टेक्निकल स्टाफ जो कि इसके अंडर काम करते हैं। दे हैव डन देयर बीटेक फ्रॉम वेरी रेप्यूटेड कॉलेज एंड ये उनको लीड करता है। तो रुपिन, आप कुछ बताना चाहोगे? सबसे पहले तो भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा कर। थैंक यू ब्रदर। हमें भी एक मोटिवेशन फील हुआ और Thank you. इंस्पायरिंग थे भाई बहुत। थैंक यू ब्रदर, क्योंकि, थैंक यू। वो अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं और ये बहुत जरूरी है जो यंगस्टर है उनके लिए, क्योंकि अपना पैशन फॉलो करना, जो चीज तुम्हें पसंद है उससे प्यार करना Thank तो you, बहुत brother. बड़ी बात है। तो बहुत आसान नहीं होता है बहुत सब अपने आसान घर नहीं वालों को समझाना। ये बड़ा यूनिक काम और है। घर वालों को उत्तराखंड में बेसिक एक कल्चर है, जो मिडिल क्लास फैमिली है तो वो प्रेफर करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब। बिल्कुल, आगे होता है कि वो अकेले हैं घर पे। हाँ जी। बहुत बड़ा डिसीजन है। बिल्कुल। तो अपने पैशन भारत को भ्रमण follow पर निकले हैं भाई, तो हम कंग्रेचुलेट करेंगे और मतलब इन फ्यूचर भी सब लोग भाई की जर्नी देखें कि कैसे भारत भ्रमण करते हैं, और आप लोगों को भी करवाएंगे वो। Thank you so much. छोटी जर्नी में आपको बहुत सारी जानकारियां देंगे। तो बिल्कुल, we are also- हम चाहिए भाई का चैनल इतना ग्रो कि ये एकदम वर्ल्ड फेमस हो जाए। Thank you, brother. ऑल द बेस्ट भाई फॉर योर। थैंक यू मेरे भाई। एंड ही इज विक्रम नेगी, हाँ जी, हाँ जी। ये हमारे एजुकेशन ऑफिसर है।
ये बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से सैटेलाइट डिजाइनिंग और रोबोट डिजाइनिंग सिखाते हैं एंड ये इज अ वेरी टेक्निकल गाय। मतलब आप इसके सामने जो भी प्रॉब्लम लेके जाओगे ये सारी टेक्निकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, रोबोटिक्स से रिलेटेड ये बहुत अच्छी तरीके से उनको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये विक्रम नेगी, ये हमारे क्लासमेट, हमारे स्कूल मेट है। हम अजय, विक्रम और मैं, हम लोग साथ में कॉलेज में हम लोग में थे। ये हमारे ट्रेनिंग एजुकेशन ऑफिसर है, इनका नाम है मोहित जी। मोहित जी ने बड़ा रिसेंट ज्वाइन किया है, बट एक्चुअली ये बड़ा एक्सपीरियंस है। ही इज आई थिंक सेल्फ मेड टीचर। सो हमें इनका बोलने का अंदाज बहुत अच्छा लगा एंड प्रोबब्ली ये भी एस्ट्रोवर्स में एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करेंगे और बहुत सारे बच्चों को इंस्पायर करेंगे इन फ्यूचर। सो बेस्ट ऑफ लक टू द अमित जी, सॉरी मोहित जी। तो ये हमारे श्रेष्ठ हैं। ये बहुत शांत रहते हैं वैसे, लेकिन इज अ वेरी वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड गाय इन आवर टीम। सो आप जितना भी हमारा टेक्निकल पार्ट देखते हैं, जो वेबसाइट देखते हैं, तो रुपिन जी के साथ, रुपिन जी के कोऑर्डिनेशन में ये काम इन्होंने किया है। तो ये एक्चुअली ग्राफिक एरा से पास आउट है और बहुत बड़ी ग्राफिक एरा की यूनिवर्सिटी में हमें बहुत कम लोग मिले। आई थिंक ही इज वन ऑफ देम जो बहुत ट्रस्टवर्दी है। तो आज ही हमारी टीम का एक परमानेंट पार्ट है। सो आप जितना भी टेक्निकल काम देखते हैं वो थैंक्स टू द श्रेष्ठ जी एंड ही इज ऑल्सो आवर ट्रेनिंग एजुकेशन ऑफिसर। ये भी ग्राफिक एरा से है वैसे। सो इनका नाम है अमन। सो ये भी बहुत टैलेंटेड पर्सन है। तो ऑब्वियसली हमारी टीम में जो है सब लोग अपने अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। सो गाइज ये है भाई भाइयों का ऑफिस, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भाई लोग काम कर रहे हैं अभी। perfect reason नहीं है, but ancient history बोलती है this is the only sound which created this universe. ये सारा भाई सो मैं आपको एक और मेंबर से मिलाता हूँ। ये हमारी टीम के यंगेस्ट मेंबर। तो आप हमारी टीम जो वर्कशॉप में जो मॉडल्स यूज करते हैं ना, जैसे रॉकेट बनाते हैं, हम लोग रॉकेट लॉन्च करते हैं, या हम लोग सैटेलाइट बनाते हैं, या फिर हम रोवर बनाते हैं, तो ऐसे सारे मॉडल हमारे ये बनाते हैं। इनका नाम है आर्यन। ये सबसे यंगेस्ट मेंबर है हमारी टीम के और ये सिर्फ 9th क्लास में पढ़ते हैं। आप और हम 9th क्लास में क्या कर रहे थे हमें बिल्कुल भी पता नहीं था, बट आज देखो 9th क्लास में ये मॉडल बना रहे हैं। एक्चुअली आप लोग क्या बना रहे हो अभी? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सन बना रहे हो अभी, ठीक है? तो ये अभी एक सन बना रहे हैं बास्केट की हेल्प से, और बच्चों को इसमें ये आई थिंक क्या क्या कुछ लगाने वाले हैं आप हमें बताएंगे आर्यन खुद। हम सन में एक बल्ब वो लगाने। अच्छा, आप इसमें एक बल्ब लगाने वाले हो ताकि ये ग्लो करके येलो के दिखे। तो आपने ये किस चीज़ से बनाया? आपने बास्केट यूज़ किया है और आई थिंक देख सकते हैं। अच्छा, ये क्योंकि हमें इतना बड़ा आई थिंक ये आपने यूज़ किया क्योंकि हमें बहुत बड़ा स्फीयर नहीं मिलता, तो आपने 2 हाफ बास्केट यूज़ किया और इस पर कॉटन से कलर करके उन्होंने देखो इसको एक सन का बिल्कुल जैसा सन का एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है फिर आई थिंक ये आपने कंप्लीट कर लिया। इसको देखते हैं, ये बिल्कुल ग्लो करके सन की तरह दिखेगा जैसे सन थियरी है। तो हमारी वर्कशॉप में जितने भी बहुत सारे मॉडल बनते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर पाए अच्छे। तो आप हमारी टीम के यंगेस्ट मेंबर से मिलिए। इसको पीछे पलट के दिखा दो जरा। इसके अच्छा, अंदर ये कुछ नहीं है। अब इसके अंदर हम एक बल्ब लगाएंगे ताकि ये ग्लो करके बिल्कुल इतना तेज दिखेगा, और फिर इसके बाद हम बाकी के पूरे सोलर सिस्टम के प्लेनेट बना के बच्चों को समझाएंगे कि इसको इधर से भी दिखा दो, पूरा चारों तरफ से दिखा दो सन के अराउंड बाकी के प्लेनेट घूमते कैसे हैं, तो हमारा सोलर सिस्टम कैसे काम करता है। ओके तो ब्रदर। आर्यन सिर्फ 9th क्लास में पढ़ते हैं और ये गाय फ्रॉम लोकल। सो बिल्कुल लोकल गाय और एक स्टूडेंट हम तुम आप खेल रहे होते हैं, ये उसकी रूम में बहुत ये हमसे बहुत एडवांस आई थी, तो ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो गाइज मैं हूँ अभी सिग्नेंट रिजॉर्ट में, जो कि ज्यूल कोट का सबसे बड़ा रिजॉर्ट है भाई। यहाँ पे जिनके साथ मैं रुका हुआ हूँ भाइयों के साथ, जिनकी कंपनी है एस्ट्रोवर्स, अजय और शुभम भाई की। तो उनकी यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी की क्लासेज होती है और वो यहाँ पे जैसे प्लैनेट्स हो गया और जैसे नक्षत्र हो गए, ये क्या सारी तारे हो गए, चांद हो गए, चांद की ज़मीन हो गई, वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो आइए जानते हैं उनसे ही मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। अभी यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, 8 o'clock क्लास स्टार्ट होगी। तो पहले मैं आपको उनसे मिला देता हूँ, वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। बाकी आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं एक बारी। ये है भाई सिग्नेंट रिजॉर्ट, जो कि सिग्नेंट रिजॉर्ट माउंटेन ब्रिज करके इसका नाम है, जो कि ज्यूल कोट नैनीताल में पड़ता है और यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है ये। यहाँ पे बहुत सारे जैसे ट्रैवलर आते हैं, तो आप देख सकते हैं अभी भी काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो ये मेरे पीछे सारे मतलब जो ये आप प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, ये सारी इसी की है, सिग्नेंट की, देख सकते हैं आप। और ये नैनीताल रूट पे है, यानी मतलब ज्यूल कोट और नैनीताल को ये हल्द्वानी से जो नैनीताल को आता है, तो उसी में उसके बीच में ज्यूल कोट पड़ता है। ये बिल्कुल नैनीताल वाले हाईवे पे है, आप देख सकते हैं। बाकी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ यहाँ के जो क्लासेस करवाने वाले हैं एस्ट्रोवर्स की, यानी एस्ट्रोनॉमी की। एस्ट्रोवर कंपनी के जो बंदे रखे हुए हैं भाइयों ने यहाँ पे, उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। सो गाइज ये है टेलीस्कोप, और ये जो ब्रदर खड़े हैं यहाँ पे, ये है भाई, इनका नाम है बादल, और ये है एस्ट्रोवर्स कंपनी के एजुकेटर। बाकी डिटेल से आपको सारी चीजें बता देंगे कि ये कैसे प्लैनेट्स वगैरह दिखाते हैं, तो इनसे ही जान लेते हैं। हाँ जी गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर। बादल फ्रॉम टीम एस्ट्रोवर्स। Yes. एक्चुअली दिस आवर टेलीस्कोप एंड मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली हमने सिर्फ ये प्रॉपर्टी ही क्यों चुनी, और इसके अलावा जितनी भी हमने प्रॉपर्टी चुनी
ये ऐसे किस रीजन पे चुनी। हाँ जी, हाँ जी। तो एक्चुअली ये जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज है ये क्लियरेस्ट एंड ब्राइटेस्ट साइंटिस्ट का प्रोवाइड करती है। जैसे हम यहाँ डेली स्टार गेजिंग एक्टिविटी करते हैं, एस्ट्रोनॉमी सेशन, ठीक है। इसकी शुरुआत हम प्लैनेटरी ऑब्जर्वेशन से करते हैं। हम सबसे पहले उन प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करते हैं जो इस समय स्काई पे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, उनके बारे में जानते हैं, उनके फीचर्स ऑब्जर्व करते हैं और काफी इंटरेस्टिंग से फैक्ट डिस्कस करते हैं। हाँ ठीक जी, है? जी। जब हम करते हैं देन वी विल गो थ्रू कॉन्स्टलेशन हंटिंग। हम इसके में कुछ पैटर्न्स बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रीन लेजर, अच्छा, जिसको हम नक्षत्र कहते हैं। यस यस इसकी मैथोलॉजिकल स्टोरी जानेंगे और लाइव स्काई में इन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करेंगे कि एक्चुअल में ये पैटर्न दिखते कहते हैं। Absolutely, ठीक है? फिर हम yes. कुछ टेक्निक सीखेंगे जो हमारे एंसेस्टर्स यूज करते थे सर्वाइव करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। नेविगेशन से स्टार्ट। हाँ जी, हाँ जैसे जी। हमारे एंसेस्टर्स बड़े बड़े जंगल, बड़े बड़े समुद्र पार कर जाते थे बिना किसी टेक्नोलॉजी के। यस तो सर। ये सब भी हम सीखने वाले हैं। अच्छा अच्छा। तो इसके बाद ना हम कोई डीप स्काई ऑब्जेक्ट हंट करेंगे। लाइक हाँ जी, हाँ जी। ये डीप स्काई ऑब्जेक्ट ऐसे ना जिनको हम नेकेड आइज देख नहीं सकते। अच्छा अच्छा। विद द हेल्प ऑफ दिस टेलीस्कोप वी विल ऑब्जर्व देम। हाँ जी, हाँ जी। उनके बारे में आपको बताया जाएगा। जी, जी, तो जी। उसमें से एक डीप स्काई ऑब्जेक्ट है स्टार क्लस्टर। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है? तो वो भी हम देखने वाले हैं। अच्छा, और अच्छा। एट द एंड ऑफ द सेशन ना हम आपकी पिक्चर 1000 ऑफ स्टार इन द बैकग्राउंड, जिसको हम एस्ट्रो फोटोग्राफी कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो एक्चुअल में आपको स्टार्स को ना कैप्चर करना भी सिखाया जाएगा कि एक्चुअल में स्टार्स को कैसे फोटोज में कैप्चर किया जाता है। हाँ जी, हाँ तो ये जी। सब हमारा सेशन है और ये इस कंसेप्ट को हमने नाम दिया एस्ट्रोस्टॉप। अच्छा अच्छा। तो दिस इज वन ऑफ एस्ट्रोस्टॉप। हाँ जी, तो हाँ जी। अभी आपको सेशन में मिलता है आपसे, यस यस। कैसा सेशन लेने वाला है। हाँ जी, हाँ जी। ओके गाइज, आपको सेशन में बाकी डिटेल्स आपको भाई बता देंगे जब ये एस्ट्रोनॉमी की क्लासेस लेंगे। तो मिलते हैं सेशन में। सो गाइज, ये है सिग्नेट रिजॉर्ट जो कि जूल कोट से लेकर नैनीताल तक का सबसे बड़ा रिजॉर्ट है भाई, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। और यहाँ का जो प्राइस है वो काफ़ी डिसेंट है। बाकी आप व्यूज़ देख सकते हैं, यहाँ का काफ़ी बेस्ट व्यूज़ है। आप इधर को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा व्यूज़ है। बाकी यहाँ पे एक्चुअली जो एस्ट्रोनॉमी सेशन होता है यहाँ पे इनका भाई लोगों का, जो एस्ट्रोवर्स कंपनी के भाई लोग हैं, तो यहाँ से एक्चुअली इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई लाइट पॉल्यूशन नहीं है भाई। और दूसरी चीज़ कि यहाँ से जो आपका स्काई है वो काफ़ी अच्छा दिखता है। तो आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे बच्चों के लिए भी काफ़ी सुविधाएं। यार ये सामने जो दिख रहा है, ये सामने है भाई नैनीताल। यहाँ से नैनीताल का भी व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है। और चारों तरफ यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, हरियाली है पूरी। अभी थोड़ा अंधेरा हो गया तो आपको क्लियर नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं। और यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि मतलब अभी बच्चे खेल रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये सारे टूरिस्ट हैं। ये देखिए, ये भी बच्चों के लिए ही है। अभी तक यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, अभी थोड़ा ज़्यादा रात हो गई है, यानी थोड़ा सा मतलब अभी बंद कर दिया उन लोगों ने वो। तो ये व्यूज़ देख सकते हैं आप। बाकी यहाँ पे स्विमिंग पूल भी बना हुआ है यहाँ पे नहाने के लिए। तो काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। अगर आप नैनीताल को आते हो तो ये नैनीताल रूट पर ही है। यहाँ से नैनीताल ओनली 12 किलोमीटर है, शायद 12 या समथिंग। कितना किलोमीटर है भैया यहाँ से नैनीताल है? 18, सॉरी, यहाँ से नैनीताल है 18 किलोमीटर, 12 नहीं 18 किलोमीटर है। बाकी आप रिजॉर्ट देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा और काफ़ी क्लीन है, काफ़ी सुंदर रिजॉर्ट है। व्यूज़ देख सकते हैं चारों तरफ से। बाकी यहाँ पे थोड़ी देर में एस्ट्रोनॉमी सेशन होगा, वो भी हम आपको बताएंगे। सो गाइज, अब स्टार्ट हो रहा है एस्ट्रोनॉमी सेशन। और एस्ट्रोनॉमी सेशन के दौरान लाइट का यूज़ नहीं होता है क्योंकि इससे लाइट पॉल्यूशन होता है, जिसकी वजह से हमें प्लैनेट्स, स्टार्स और मून सही से नहीं दिख पाता है। और जो स्टार गेजर्स है उनका एक्सपीरियंस ख़राब रहता है। तो इस वजह से जो एस्ट्रोनॉमी सेशन है वो बिल्कुल आपको अंधेरे में दिखेगा। तो इसको आप हैंडल कर लेना। तो इसके अलावा ना एक चीज़ और है जिससे हम मोटिवेट हुए इस फील्ड में आने के लिए, वो थी एक फेमस एस्ट्रोनॉमर के द्वारा कही गई एक लाइन। उनका नाम था कार्ल एडवर्ड सेगन। किसी ने नाम सुना है कार्ल एडवर्ड सेगन का? तो एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे। तो उन्होंने ना एक लाइन कही थी, उन्होंने कहा था कॉस्मोस इज विद इन अस एंड वी ऑल आर मेड अप ऑफ स्टार स्टफ। तो आप लोगों को क्या लगता है कि हम सही में तारों से बने हुए हैं? यस सर, कैसे? नहीं लगता सर, आपको क्या लगता है? फेरी टेल अच्छा लगता है। एज अ फेरी टेल अच्छा लगता है। ऐसा मैं तो आज आपकी इमेज भी मैं अभी क्लियर कर दूँगा। आप लोगों को क्या लगता है? यस, कैसे? आपको क्या लगता है कि हम सही में तारों से बने हुए हैं? मैम, आप लोगों में से क्या लगता है, आप लोग तारों से बने हैं? नहीं, तारों से बने हम लोग? एक्सप्लेनेशन देने के लिए कुछ नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में ये कंसेप्ट क्या है। तो हम लोग क्या है, हम है कार्बन बेस्ड स्पीशीज, है ना। हमारी बॉडी में क्या आयरन है, ब्लड में हीमोग्लोबिन है, बोन्स में कैल्शियम है, ठीक है।
तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये जो एलिमेंट है हमारी बॉडी में कहाँ से है? चलिए ये एलिमेंट्स को तो छोड़िए, इसके अलावा जो और एलिमेंट जो हमारी अर्थ पे है लाइक गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ये जो एलिमेंट है ये हमारी अर्थ में कैसे आए? चलिए इसके अलावा है एस्ट्रॉइड से ओके। तो इसके अलावा जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि हमारी अर्थ ही कैसे आई? गैलेक्सी। चलिए मैं ना ये बताता हूँ कि एक्चुअल में कैसे। पता है ये जितने भी एलिमेंट है इनको हम कुक नहीं कर सकते हैं। अगर मैं सर आपका गोल्ड का बिजनेस है, अगर मैं आपसे कहूँ ना गोल्ड को कुक करें, क्या आप गोल्ड को कुक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ डायमंड को कुक करिए, आप डायमंड को कुक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। एक्चुअल में हम इनको क्या करते हैं, हम इनको अर्थ के क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हम इनको यहाँ कुक थोड़ी क्या कर रहे हैं, है ना। जितने भी एलिमेंट इनको हम कुक थोड़ी क्या कर रहे हैं, हम इसको बस अर्थ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो अब बात यह है कि कुक हो कहाँ रहे हैं। एक्चुअल में ये कुक हो रहे हैं कि स्टार की कोर पे, ठीक है। अब मैंने बोल तो दिया कि स्टार की कोर में कुक हो रहे हैं, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, है ना। तो क्या अब ना मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में ये हम तक पहुँचे कैसे स्टार की कोर में कुक होने के बाद। तो पता है ये जब स्टार की कोर में कुक होता है और स्टार की कंपोजिशन है गैसेस, स्टार बने गैसेस के, तो इनमें गैसेस बर्न हो रही है, ठीक है। तो जब एक स्टार अपना पूरा फ्यूल कंज्यूम कर लेता है, मतलब अपनी पूरी गैस कंज्यूम कर लेता है, तो सुपरनोवा कर जाता है, वो ब्लास्ट कर जाता है। और जब वो ब्लास्ट करता है उसके जितने भी रेमिनेंट्स होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाते हैं, ठीक है। फिर ड्यू टू ग्रेविटी जो बड़ा वाला टुकड़ा होता है उसके अराउंड ना वो मटेरियल फिर से करेक्ट होने लगता है, ठीक है। जब वो मटेरियल फिर से करेक्ट हो जाता है ना, फिर से एक और सन बनता है, ठीक है। और सन के अलावा जो बचा हुआ रेमिनेंट्स होता है, जो बचा हुआ मटेरियल होता है ना, उससे बनते हैं प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स पे लाइफ इवॉल्व होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्चुअली हमारे सोलर सिस्टम में तो और प्लैनेट्स भी हैं, तो उनमें लाइफ क्यों नहीं है और हमारे में अर्थ में ही क्यों है। तो एक्चुअल में ना अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जो हैबिटेबल जोन के अंदर आता है। जो अर्थ के आगे के प्लैनेट्स है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म है, और जो अर्थ के पीछे के प्लैनेट्स है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। दैट्स वाई वहाँ लाइफ इवॉल्व नहीं हो सकती। तो वी शुड बी थैंकफुल कि हम अर्थ पे आए और यहाँ हम जी सकते हैं, ठीक है। तो और दूसरा थैंकफुल है ना हमें स्टार को होना चाहिए कि आपको पता है जब आप ये गोल्ड रिंग डायमंड रिंग खरीदते हैं ना, आपको स्टार्स को ही थैंकफुल होना चाहिए तभी, क्योंकि एक स्टार की डेथ हुई है तब जाके आपको गोल्ड, सिल्वर, डायमंड मिला है। तो नेक्स्ट टाइम यू शुड बी थैंकफुल टू दैट स्टार, ओके। तो अभी देखते हैं कि वीनस एक्चुअली फेस पे है या नहीं है, और वो स्पेयर है या नहीं, और तीसरा उसका कलर ऑब्जर्व करके आप तो मुझे बताएंगे। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं एक साइड से। तो आपको ना प्रॉपर 10 सेकेंड तक ऑब्जर्व करना है, तभी आप इसके ट्रू कलर देख पाएंगे। थोड़ा सा वो हाँ सर एक्चुअली फेस में है, बट स्पेयर दिख रहा है आपको, जितना भी दिख रहा हो आधा राउंड हाफ स्पेयर दिख रहा है। हाँ स्टिल इट इज लुकिंग लाइक अ मून, या एक्चुअली में उसके भी फेस है। सर आपने कलर ऑब्जर्व करा, पेल वाइट सर आपने कलर पता ट्रू कलर अभी तक ऑब्जर्व नहीं करा, आपको पूरे 10 सेकंड से ज़्यादा लगेंगे उसका ट्रू कलर ऑब्जर्व करने। अब इसके बाद आप आके एक बार कलर ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। वो फोकस करो, इधर तो क्रिएटर नहीं है, फोकस करना है बस उसको, बस छोड़ दो। किधर दिखना है, किधर क्रिएटर देखना मालूम, किस साइड के देखना है। जूम करो उसको पूरा, फिर और करो जूम, बस छोड़ दो, हो गया फोकस, बस बस छोड़ो। देखो है ना, और वो जूम करो, और जूम कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम करना है कर लो, बस छोड़ दो फोकस, ये मैक्सिमम फोकस।
आज का ब्लॉग काफी डिफरेंट था और मेरा एक्सपीरियंस भी काफी डिफरेंट था। एक्चुअली मेरे को इस चीज का काफी इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने आपको इसका एक प्रॉपर ब्लॉग दिया है। अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हो और आप भी एस्ट्रोनॉमी करना चाहते हो तो मैं एस्ट्रोवर्स कंपनी का जो इनकी साइट है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इनका कॉन्टैक्ट जो नंबर है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो और जो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जो पूरी जानकारी है उनकी साइट से भी ले सकते हो और बुकिंग भी ऑनलाइन साइट से कर सकते हो। बाकी हमने जो आज के ब्लॉग में वो सारी चीजें आपको डिटेल्स वाइज बताई है। आई होप आपको पसंद भी आई होगी। थोड़ी एक चीज छूट गई, क्योंकि जो ट्रेनिंग सेशन होता है वो 1.5 घंटे का होता है समथिंग, तो वो हम सारा सेशन नहीं डाल सकते हैं, काफी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। यही वीडियो काफी लंबा हो गया, तो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग आपको मिलेगा नैनीताल का, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए बाय।